बहुत समय पहले पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरे एक बेहद सुंदर और समृद्ध राज्य में खुशी और शांति का राज था। उस राज्य की हर सुबह सुनहरी धूप और पक्षियों की मधुर आवाज के साथ शुरू होती थी। उस राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा और रानी राज करते थे। वे अपनी प्रजा से इतना प्यार करते थे कि हर निर्णय लेने से पहले हमेशा उनके सुख और भलाई के बारे में सोचते थे। राजा और रानी की एक प्यारी सी बेटी थी, राजकुमारी डायना। डायना हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसके चेहरे की मासूमियत देखकर हर किसी का दिल खुश हो जाता था। डायना के अंदर कुछ रहस्यमयी शक्तियां छिपी हुई थीं। उसके हाथों से हल्की सी चमक निकलती थी, जैसे उसके अंदर कोई जादुई ऊर्जा हो, लेकिन उसने उन शक्तियों का उपयोग कभी नहीं किया था। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि आज वह महल से दूर जंगल की सैर पर जाएगी। उसे प्रकृति और जंगल बहुत पसंद थे, इसलिए उसने अपने पसंदीदा घोड़े को तैयार किया। राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। ठंडी हवा उसके बालों को धीरे धीरे हिला रही थी और जंगल का रास्ता किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। जंगल में चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनके बीच से सूरज की किरणें झांक रही थी। पक्षियों की आवाज और बहती हवा उस जगह को और भी शांत और सुंदर बना रही थी। चलते चलते राजकुमारी इतनी दूर निकल आई कि उसे यह भी पता नहीं चला कि वह अपने राज्य की सीमा के पास पहुंच चुकी है। तभी अचानक उसकी नजर एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। वह गुफा पहाड़ों के बीच छिपी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। गुफा के सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा लगा हुआ था। वह इतना बड़ा और पुराना था कि लगता था जैसे सदियों से बंद पड़ा हो। राजकुमारी उत्सुकता से घोड़े से उतरी और धीरे धीरे उस रहस्यमयी गुफा के पास जाने लगी। जैसे ही वह गुफा के करीब पहुंची, अचानक एक तेज आवाज हुई और पत्थर का विशाल दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। राजकुमारी कुछ पल के लिए डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। वह हिम्मत करके गुफा के अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। गुफा के अंदर एक पूरी जादुई दुनिया छिपी हुई थी। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से एक विशाल झरना बह रहा था, जिसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज रही थी। वह झरना एक चमकती हुई नदी में जाकर मिल रहा था और उस नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। राजकुमारी उस अद्भुत दृश्य को देखकर पूरी तरह मोहित हो गई। उसे लगा जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गई हो। लेकिन तभी अचानक गुफा में एक जोरदार और डरावनी हंसी गूंज उठी। अचानक अंधेरे के बीच से धुएं का एक बड़ा बादल उठा और उसी धुएं के बीच से एक विशाल और भयानक दैत्य प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। आखिर तुम आ ही गई। मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दैत्य की आवाज सुनकर राजकुमारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर जरूर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारे दादा ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। आज मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। मेरे दादा ने तुम्हारे साथ क्या किया था? मुझे सच जानना है। तब दैत्य ने अपने पिछले जन्म की कहानी सुनानी शुरू की। सैनिकों, हमारी प्राचीन मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। मैं भी कभी एक सुंदर राजकुमारी थी। एक दिन तुम्हारे दादा हमारे राज्य में आए और मेरे पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। महाराज, यह प्रस्ताव आपके राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। यह हमारी परंपराओं के विरुद्ध है। लेकिन महाराज, कृपया पुनर्विचार करें। मेरी बात फाइनल है। और गुस्से में आकर तुम्हारे दादा ने मेरे पिता की हत्या कर दी। और मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और कुछ सालों बाद उसी जेल में मेरी मौत हो गई। इतना कहते ही दैत्य गुस्से में राजकुमारी पर टूट पड़ी।
लेकिन तभी राजकुमारी के शरीर के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई। राजकुमारी की छिपी हुई शक्तियां आखिरकार जाग उठी। यह समय लड़ाई का नहीं बल्कि सच्चाई को समझने का है। और फिर राजकुमारी ने अतीत में जाकर सच्चाई का पता लगाया। सच जानकर वह बहुत दुखी हो गई। मैं तुम्हारी दुख को समझती हूँ। मैं तुम्हें हराना नहीं चाहती, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ। उसने कहा, इंसान हमारी तकलीफ को नहीं जान सकता। अब तुम्हें मारकर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं हार मानने वालों में से है। और राजकुमारी ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके उसको शांत कर दिया। धीरे धीरे दैत्य का भयानक रूप बदलने लगा। वह एक सुंदर आत्मा में बदल गई और प्रकाश में विलीन हो गई। राजकुमारी अपने घोड़े पर बैठकर वापस लौट गई। और उस दिन पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं बल्कि दया, साहस और माफी में होती है।